के पहले ही अपने आप लग जाता है कि बहनों का ये महीना अलग से बहनों की आंखों की चमक से आकर्षित करता है कि कौन सा महीना आ रहा है। सारे महीनों का राजा अगर कोई है तो श्रावण मास है। हमें इस बात का आनंद और धूमधाम से झूमते झामते आने वाले सावन का एहसास भी ऐसे ही होता है। बहनें अपने मायके की तरफ निगाह दौड़ाने लगती है, अपने अपनी तैयारी करती है, उस आनंद में डुबाती है। और हमारे भी तो त्योहार इतने जबरदस्त हैं। त्योहार कहने के लिए तो 12 महीना और 13 त्योहार, त्योहारों की कोई कमी नहीं है। और त्योहारों का भी इतना अलग अलग प्रकार से है। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार का भी अंतर है। पर्व कोई अगर समझना चाहे तो पर्व का मतलब एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, जिस पे उपास हो वो सारे पर्व। और जैसे त्योहार की बात आएगी तो रक्षाबंधन का त्योहार, आप मिठाई खाओ, आनंद से सावन भी पूरा हो जाता और मिठाई खिला देते हैं। होली खूब त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ। दिवाली ये कोई को समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में एक शब्द है फेस्टिवल, वो पर्व त्योहार, इसमें अंतर नहीं मानेगा। हमारे यहाँ ये सारे आनंद है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, क्या घेवर, क्या फीनी, जो मिठाई बन पड़े अलग अलग प्रकार से। अपने प्रदेश में जब मैं भी घूम रहा हूं लगातार तो टीकमगढ़ की गुंजिया, उसका आनंद ही अलग है। क्या मस्ती से खिलाते हैं। और एक नहीं, हर एक जगह। अपने ग्वालियर में जाओ तो कौन से लड्डू, भातुरा के लड्डू अटल जी को भी पसंद है। जोरदार ताली बजाओ ये विविधता वाले प्रदेश के आनंद के लिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर इन त्योहारों को मनाने की परंपरा अगर है तो त्योहारों की विशेषता भी है। हर त्योहार अपने आप में एक संदेश देता है, उसके पीछे संकेत छिपे हुए हैं। हमारे जीवन में साल भर के अंदर कोई भी अपने में से कोई गुजर जाए, अपने में से कोई जिनका समय पूरा हो जाए, तो हमारे यहाँ आखिरी में होली में रंग डले, उसके बाद वापस नवीनता के साथ जीवन जीने की ललक प्रारंभ हो जाती है। होली के बाद हम तो जानते हैं गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, लेकिन अधिकांश त्योहारों में, जैसे आपने परंबा माता की कहानी सुनाई, हमारे यहाँ माताओं से ही 90% त्योहार पूरे हो रहे हैं। भाई का त्योहार तो भूले भटके एक आध दो मने तो मने, नहीं तो नहीं मने। आप हर त्योहार के पीछे जाओ तो बहनों की ताकत और बहनों का त्योहार के पीछे अपने आप संबंध दिखाई देता है। नवरात्रि साल में 2 बार आएगी, शक्ति अर्जित करने का पूरा पर्व। यह नवरात्रि 9 दिन की, दशहरा बेचारा अकेला, दशहरा 10 दिन का मना ले, रावण जला के अलग बात है, लेकिन मनता तो एक ही दिन है। तो बहनों की ताकत को लेकर के और कैसे कैसे कल्पना की गई। वाकई में आपने सही कहा कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन कोई देशों ने बहनों की इस ताकत को नहीं पहचाना। इसलिए 200 से ज्यादा देश है, लेकिन उस देश में मातृ शक्ति से जुड़ने वाला एकमात्र देश है जिसको बोलते हैं भारत माता की। यह हमारी मान्यता है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी आस्था है। और केवल उसमें नहीं, 200 से ज्यादा देश, ये सौर मंडल में भी चले जाओ तो सौर मंडल में, सूर्य सौर मंडल में अलग अलग ग्रह होंगे, लेकिन सारे ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, वो सब पुरुष आधारित है। लेकिन जैसे ही वसुंधरा का नाम आता है तो हम फिर अपनी वसुंधरा से मातृ संस्था को जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति को जोड़ते हैं। इसलिए वसुधा के अंदर हमारे यहाँ तो सो के भी उठोगे तो सो के उठने के बाद धरती माता पे अगर चरण भी धरना है तो पवित्रता के साथ सीधे पांव निकाल करके माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करने की कामना करते हैं। ये पवित्र भाव दुनिया में कहां मिलेगा। हमारे यहाँ तो अगर ये हमको पौधा भी लगाना है या कुछ भी करना है, खेती चलाना है, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के पहले पंडित जी एक कुदाली चढ़ाएंगे, लेकिन कुदाली चलाने के पहले दूध रखवाएंगे कि धरती माता को चोट लग गई होगी, इसलिए दूध डालो, वो उनके ऊपर एक तरह से लेप का काम करेगा। हमारे लिए नदी, पहाड़, पर्वत सब में अलग अलग प्रकार से जो सत्ता ढूंढी है, ये हमारा परस्पर प्रकृति के साथ संबंध बनाने के दिन है।
पश्चिम के देश साल में एक आध दिन मान करके उनके अपने तरीके से वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन आज भारतीय ताकत, सनातन संस्कृति, आप बताओ हमारे लिए दिवाली में अगर पूजा होगी, धन संपदा चाहिए तो लक्ष्मी मैया के बिना उद्धार हो सकता किसी का? हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी हम सब जानते हैं। ये नवदुर्गा की जो कल्पना की गई, और नवदुर्गा में भी अलग अलग स्वरूप है, एक जैसा नहीं है। जिसकी जैसी आराधना करना है, जिसको जो पाना है, वो अपनी वैसी देवी दुर्गा को कल्पना करेगा और उस तरह से वो उनकी पूजा करते हैं। और मुझे इस बात का आनंद है, ये 2 धागे का त्योहार रक्षाबंधन, इसका तो कहना ही क्या है, केवल 2 धागे का, लेकिन दुनिया में भारत का इतिहास गवाह है। अपने 2 धागे के पीछे बड़े से बड़े शासक की सारी तलवारें नीचे झुका करके इतिहास नया बनाने का अगर कोई ने अधिकार रखा है तो ये रक्षाबंधन के पावन पुनीत त्योहार ने अपना मुकाम बनाया है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे लिए सरकारों का बनना, चुनाव है, जरूर बनना चाहिए। चुनाव में चुनाव जैसा काम है, निर्वाचन होगा, ये सरकार आएगी, वो जाएगी, वो सरकार आएगी, ये जाएगी, लेकिन सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है, ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर एक आध 2 बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं, और ये चुनी हुई सारी जनप्रतिनिधि बहनें, आप अकेली नहीं हो। सही कहा भाई साहब ने, हमारे पीछे जो निर्वाचन की ताकत है, उस ताकत के भरोसे से हमारा सबका फर्ज बनता है। ये महीना केवल रक्षाबंधन के दिन शुरुआत का नहीं है, जैसे ही सावन शुरू हो गया तो समझो राखियां शुरू हो गई। अभी जैसे ही वहां आ रहे थे रक्षाबंधन पे, जिस स्टॉल पे जाओ इस हाथ में भी बंध रही, दूसरे हाथ में भी बंध रही। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना है, मोबाइल का अपना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए भी, लेकिन उससे बढ़कर के मुझे आनंद आया, जहां भी गुजरे बहनें राखी लेकर ऐसे आनंद से दौड़ रही है जैसा लगा कि वाकई में आज ही रक्षाबंधन हो गया। आप सबकी राखी स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं।